मैं हूँ मीनम। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स सेक्शन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ मेजर बूस्ट टू इट्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज इंडियन नेवी रिसीव्ड इट्स डैश P-8 विन सर्वेलेंस प्लेन एट नेवल एयरबेस इन गोवा। पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताओं में भारी वृद्धि में भारतीय सेना ने गोवा में नौसेना एयरबेस में अपने डैश P-81 निगरानी विमान को प्राप्त किया है। हमारे ऑप्शन है 9th, 8th, 7th और नन ऑफ दी अबव। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका पहला ऑप्शन है विच इज 9th। इसके अलावा अगर हम इस सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट की बात करें, इस P-81 निगरानी विमान की बात करें तो ये वेरिएंट है किसका, आपका बोइंग P-8A पोसाइडन एयरक्राफ्ट का। ठीक है, पोसाइडन एयरक्राफ्ट का। इसके अलावा ये रिप्लेस करेगा आपका जो P-3 फ्लीट जो कि अब पुराना हो गया है, इसको रिप्लेस करेगा। आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे जो कि है, इसरो टू लॉन्च इट्स सेकेंड क्रूलेस गगनयान फ्लाइट बाय द एंड ऑफ विच ईयर। इसरो ने किस वर्ष के अंत तक अपनी दूसरी चालक रहित गगनयान उड़ान शुरू की है। इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन है हमारे 21, 22, 23 और 24। देखिए इसमें हमारा जो सही आंसर है वो है आपका 2022। इसरो अपना जो दूसरा क्रूलेस यानी जो चालक रहित गगनयान जो आपका दूसरा क्रूलेस फ्लाइट है वो 2022 में लॉन्च करेगा और जो पहली फ्लाइट है वो उसे 2021 में लॉन्च करेगा। इसरो आप जानते हैं इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है के सिवान। और हाल ही में इसरो ने अपना EOS-01 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया था, जिसके तहत उसने 10 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा था, किसके PSLV-DL के सेकेंड मिशन के थ्रू। आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल has decided to cancel both women's U20 वर्ल्ड कप एंड U17 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो जो आपका U20 वर्ल्ड कप है, आपका वुमेन्स वर्ल्ड कप है, इट हैज़ बीन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। ठीक है, फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल ने महिलाओं के अंडर 20 विश्व कप और अंडर 17 विश्व कप दोनों को रद्द करने का फैसला किया है। U20 जो आपका वुमेन्स वर्ल्ड कप है, यहाँ पे शायद मिसप्रिंट है, वो किस देश में आयोजित होने वाला था। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ये जो U20 आपका वर्ल्ड्स विमेन कप है आपका, वो 2022 में कोस्टा रिका में होस्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम U17 की बात करें विमेन्स वर्ल्ड कप की, तो ये कहाँ होगा, ये आपका इंडिया में होगा। इसका जो सही आंसर है वो वैसे तो आपका कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ A। इसके अलावा अगर हम फीफा की बात करें तो आपका जो प्रेसिडेंट है आपके ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के AIFF के, उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी प्रेसिडेंट ऑफ फीफा की तो उनका नाम है गियानी इन्फांटिनो। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिक में है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिक में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया वर्ल्ड बैंक साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट टू इम्प्लीमेंट मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। भारत विश्व बैंक ने मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना को लागू करने के लिए कितनी राशि का समझौता किया है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है आपका 100 मिलियन, 110 मिलियन, 120 मिलियन USD, 130 मिलियन USD। देखिए इसके अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो सही है वो है आपका C ऑप्शन विच इज़ 120 मिलियन $। इसकी अगर हम बात करें तो इतना अमाउंट सैंक्शन के जो सिग्नेचर हुआ है अग्रीमेंट में, इतना अमाउंट देने का किस चीज़ के लिए, मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट
प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा इसकी वजह से जो आपका नेपाल है, भूटान है और जो बांग्लादेश है, इनके मध्य व्यापार करने में आसानी होगी बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम मेघालय के सीएम की बात करें तो उनका नाम है कॉनराड संगमा, आप जानते ही होंगे। इसके अलावा मेघालय के जो गवर्नर है उनकी बात करें तो उनका नाम है सत्यपाल मलिक, और जो मेघालय की कैपिटल है वो है आपकी शिलोंग। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे इस क्वेश्चन की। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियन सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, ठीक है, हैज अचीव्ड व्हाट रैंक इन द लिस्ट ऑफ 500 मोस्ट सुपर पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में क्या रैंक हासिल की है। देखिए हमारे ऑप्शंस हैं 63rd, 64th, देन 65th और आपका लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 65th, यानी 500 की जो लिस्ट है आपकी पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स की विश्व की, उसमें 65th पोजीशन है किसकी, हमारे इंडियन सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि की, विच इज़ एक्चुअली एन अचीवमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, ये एक तरह का हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर, इसे HPCAI भी कहते हैं। फिर से बोल देती हूँ, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है इंडिया एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मच मिलियन USD। भारत और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे ऑप्शन है 500, 600, 700 और 800 मिलियन। अंडर दिस एग्रीमेंट जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये फंड्स लेंड करेगा इंडिया को टू इम्प्लीमेंट दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट। फिर से बोल देती हूँ, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है आपका, इसके तहत कितना पैसा आपको दिया गया है, 500 मिलियन डॉलर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ब्रिक्स की बात करें, आप जानते हैं कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स का बैंक है। हाल ही में इसका सम्मेलन हुआ है जिसकी अध्यक्षता किसने की है, रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन, आप जानते हैं। ठीक है, और अगला सम्मेलन भारत में होने वाला है इसका। इसके अलावा अगर हम ब्रिक्स बैंक की बात करें, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, इसका जो प्रपोजल है वो 2012 में किसने रखा था, 2012 में भारत ने रखा था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ब्रिक्स बैंक की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है या जो हेडक्वार्टर है, इट इज सिचुएटेड इन शंघाई। ठीक है, शंघाई चाइना में है। और आपके जो इसके न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मार्कोस त्रोयोजो। ठीक है, मार्कोस त्रोयोजो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। तो जो आपका चौथा, ये मैंने आपको बताया कि जो इसके जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना की बात किसने की थी, भारत ने, चौथे ब्रिक्स सम्मेलन में, जो कि कहाँ पे हुआ था, भारत में, न्यू दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, 2012 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, जिसे DIPM कहेंगे, has signed an agreement with which organization to provide advisory service to DIPM for asset monetization। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसे हम DIPM कहते हैं, ने संपत्ति के विमुद्रीकरण के लिए DIPM को सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF और नन ऑफ द अबव। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आपका वर्ल्ड बैंक, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है, वॉशिंगटन DC में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, डेविड मैलपास। ठीक है,
तो ये तो बात होगी हमारे इस क्वेश्चन की। चलिए लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच बैंक लॉन्च्ड कासा, जिसे हम करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट कहते हैं, मोबिलाइजेशन कैंपेन विच विल रन फ्रॉम नवंबर 17 टू मार्च 4 2021। किस बैंक ने CASCA चालू खाता बचत खाता जुटाने का अभियान शुरू किया है, जो 17 नवंबर से 4 मार्च 2021 तक चलेगा? हमारे ऑप्शन है कर्नाटका बैंक, इलाहाबाद बैंक और यूनियन बैंक। इसकी अगर हम बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कर्नाटका बैंक, जिसका कि हेडक्वार्टर बेंगलुरु या मैंगलोर जिसे आप क्या कहते हैं कर्नाटका में स्थित है। और इसके जो CEO हैं, उनका CEO और MD हैं, उनका नाम है महाबलेश्वरा MS, ठीक है। और कर्नाटक बैंक का जो स्थापना वर्ष है वो 1924 है। और इसकी जो टैगलाइन है वो है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ठीक है, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। तो ये तो बात होगी इस क्वेश्चन की। आते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ हम्पी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, द erstwhile कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर विल सून बी पार्ट ऑफ अ न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। विजयनगर साम्राज्य की पूर्ववर्ती राजधानी हम्पी का विश्व विरासत स्थल जल्द ही किस राज्य के नए जिले का हिस्सा होगा? आपके ऑप्शन है केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसकी अगर हम बात करें तो आप जानते हैं राजधानी जिसे हम जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट है बल्लारी डिस्ट्रिक्ट, जो आपकी बल्लारी डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? कर्नाटका में, ठीक है। वहाँ पे इसे एज अ न्यू ये पार्ट बन जाएगा इस न्यू डिस्ट्रिक्ट का। इसके अलावा विजयनगर एम्पायर का ये कैपिटल भी हुआ करती थी। इसके अलावा अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के जो CM हैं उनका नाम है BS येदुरप्पा, ठीक है, येदुरप्पा। और आपके जो गवर्नर है उनका नाम है वेजुभाई वाला, ठीक है। तो ये बात हो गई इस क्वेश्चन की। आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कहता है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020। ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शंस हैं 70, 80, 78 या 77। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष भारत की रैंक कितनी थी? 78 2019 में। इसके अलावा अगर हम इस वर्ष की बात करें तो हमारी जो रैंक है वो है आपकी 77। इसके अलावा ये जो लिस्ट होती है इसमें 194 कंट्रीज़ होती हैं, जिसमें से भारत की रैंक 77 है और पिछले वर्ष ये 78 थी, यानी हमने इम्प्रूवमेंट किया है। इसके अलावा हमारी पोजीशन बेहतर है हमारे नेबर्स से, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और चाइना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें भूटान की, हाँ भूटान ने बेहतर स्कोर किया है। भूटान को 48 पोजीशन मिली, यानी भूटान हमसे बेहतर पोजीशन पे है, ठीक है। आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कहता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड अ स्पेशल कवर ऑन द थीम छठ अ सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड क्लीनलीनेस। निम्नलिखित में से किसने सादगी और स्वच्छता का प्रतीक विषय पर एक कवर जारी किया है? ठीक है, अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रविशंकर प्रसाद, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका रविशंकर प्रसाद, जो कि हमारे लॉ मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। एस जयशंकर ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी जो कि हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है इंडिया हैज़ बिकम द डैश कंट्री आफ्टर US, रशिया एंड चाइना टू हैव इट्स ओन नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत डैश देश बन गया है, विश्व का डैश देश बन गया है जिसके पास अपनी खुद की नेविगेशन प्रणाली है। आपके ऑप्शन है 4th, 5th, 3rd और नन। देखिए अगेन
वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया, भारत का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जिसके तहत वो विश्व का चौथा देश बन गया है जिसके पास उसकी खुद की नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, किसके बाद? आपका चाइना, यूएस, रशिया और चाइना के बाद। इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर है फोर्थ, जैसा कि मैंने कहा चौथा देश बन गया है। इसके अलावा आपका जो IMO है, ठीक है, इन आपका जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके द्वारा इसे जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? यूनाइटेड नेशंस की, तो इसने रिकग्निशन दे दिया है किसको? IRNSS को, IRNSS, जिसे हम कहेंगे इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, जिसे एक्सेप्टेंस मिल गया है बाय वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के रूप में। ठीक है, जो ये वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के रूप में IRNSS को मिल गया है क्या? रिकग्निशन, किसके द्वारा? IMO, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के कहते हैं, फॉर इट्स ऑपरेशन इन इंडियन ओशन, यानी इंडियन ओशन में अपने ऑपरेशन के लिए इसको एक्सेप्टेंस मिल गया है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह से ये है, इसी तरह से आपकी ग्लोनास, GLONAS, एक ये है आपका, इसके अलावा GPSUS का। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है ऑथर डगलस स्टुअर्ट विंस 2020 बुकर्स प्राइज, ही इज फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो ये स्कॉटलैंड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जो डगलस स्टुअर्ट है इन्होंने 2020 बुकर्स प्राइज जीता है अपने नॉवल के लिए, जो इनका डेब्यू नॉवल है जिसे हम कहेंगे, जिसका नाम है शगी बेन। ठीक है, बुकर्स प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो अमाउंट होता है लगभग $66,000 का प्राइज अमाउंट होता है। ठीक है, आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। मास्टर कार्ड एंड USAID हैव कोलैबोरेटेड अंडर वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव WGDP टू लॉन्च विच प्रोजेक्ट इन इंडिया टू हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ग्रो एंड थ्राइव? मास्टर कार्ड और USAID ने महिला उद्यमियों के विकास और पनपने में मदद करने के लिए भारत के किस परियोजना को शुरू करने के लिए महिलाओं के वैश्विक विकास और समृद्धि पहल WGDP के तहत सहयोग किया है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट किरण, प्रोजेक्ट किराना या प्रोजेक्ट पिराना। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर B, विच इज़ प्रोजेक्ट किराना। अगर हम इसकी बात करें तो जो मास्टर कार्ड है इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क US में है। इसके अलावा मास्टर कार्ड के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है माइकल माइबेक। ठीक है, माइकल माइबेक। इसके अलावा जो CEO हैं आपके जो मास्टर कार्ड के, अजय बंगा। इसके अलावा माइकल माइबेक CEO बन जाएंगे 2021 में। ठीक है, अभी फ़िलहाल अजय बंगा हैं। तो ये तो हो गया हमारा आज का करंट अफेयर्स। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।